नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज आप लोगों के लिए एक हिंदी का छोटा सा पार्ट, हिंदी सिलेबस का छोटा सा पार्ट संधि को लेकर उपस्थित हुए हैं हम। संधि को देखिए, संधि में हम आज देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो इन पाँचों भेदों को आज हम क्या करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले स्वर संधि कहते हैं किसे हैं? स्वर संधि कहते हैं स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है, क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। मतलब स्वर के साथ स्वर का जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इस तरह से अब हम देखें तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है या स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों? स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि में सबसे पहला भेद हम देखेंगे क्या? दीर्घ। आइए हम देखते हैं दीर्घ को। दीर्घ संधि कहते किसे हैं? तो दीर्घ का मतलब होता है क्या? ट्रिक क्या है? दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ी। दीर्घ का मतलब होता है बड़ी। अब यहाँ पर अगर हम ट्रिक के हिसाब से देखें तो ट्रिक में क्या दिया है? बड़ी मात्रा हो। जहाँ बड़ी मात्रा होगी वहीं पर दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। फिर से सुन लीजिए, जहाँ पर बड़ी मात्रा होगी वहीं पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अब बड़ी मात्रा का मतलब क्या? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। समझ गए? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देखिए देवागमन में क्या दिख रहा है? कौन सी संधि? दीर्घ दिख रही है। देखिए दीर्घ दिख रही है ना। कैसे मालूम चल रहा है? आ दिख रहा है। मतानुसार में आ दिख रहा है। परीक्षा में बड़ी ई दिख रही है। वधुर्मे में बड़ा ऊ दिख रहा है। महानंद में बड़ा आ दिख रहा है। अतियु में बड़ी ई दिख रही है। और इस प्रकार से आगे देखें तो मुनिश्चर में भी बड़ी ई दिख रही है। लघुर्मे में बड़ा ऊ दिख रहा है। गुरुपदेश में बड़ा ऊ दिख रहा है। द्रौपद देखिए, द्रौपद देख रहे हैं। वधुत्सव में बड़ा ऊ दिख रहा है। महात्मा में बड़ा आ दिख रहा है। इस तरह से हम क्या जान गए? हमको अब मालूम चल गया कि ये कौन सी संधि है। ये सभी जो एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, आइए अगली संधि को हम पहचानने की कोशिश करते हैं। अगली संधि क्या होगी हमारी? अगली संधि होगी हमारी कौन सी? गुण संधि होगी। गुण संधि का मतलब क्या होता है? देख लीजिए, गुण संधि हम ज़्यादा नहीं जानना चाहेंगे, बस उतना ही जानना चाहेंगे जितने से हम संधि को बस पहचान सकें और अपने एग्ज़ाम में कुछ नंबर अपने अकाउंट्स में ऐड कर सकें, या यूँ कहा जाए तो हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को कलेक्ट कर सकें। अब ध्यान से देखिएगा, गुण संधि का ट्रिक है ऊपर एक मात्रा ए और ओ, मतलब ए और ओ का मतलब किससे रिलेशन है? एक मात्रा से रिलेशन है। वैसे आप जानते हैं इसको क्या लिखते हैं? ये वाला ए लिखते हैं, लेकिन मैंने इस पे एक खड़ी घुंडी दिया है। मतलब एक घुंडी से मतलब है गुड़ को पहचानने का तरीका मैंने अपनाया। गुड़ को पहचानने का तरीका मैंने क्या किया है? अपनाया है। ठीक है, आइए देखते हैं हम नीचे क्या दिया है। नीचे दिया है बहादुरो, किसी शब्द में ए व ओ की मात्रा हो तो कौन सी संधि कहलाती है? गुण संधि कहलाती है। किसी शब्द में ए व ओ की मात्रा हो तो गुण संधि कहलाती है। जैसे क्या? जैसे कर्मेंद्र। देखिए, कर्मेंद्र में क्या है? एक मात्रा है ऊपर। परमेश्वर में एक मात्रा है मतलब ए है। परोपकार में ओ मतलब एक मात्रा है। उमेश में ए मतलब एक मात्रा है। राकेश में ए मतलब एक मात्रा है। इसी प्रकार से महोत्सव में ओ दिख रहा है, ओ की मात्रा है। इसी प्रकार महोदय में दिख रहा है ओ की मात्रा है। महोत्सव में देखिए ओ दिख रहा है मतलब एक मात्रा है ऊपर। देवर्षि, महर्षि और राजर्षि को हम बाद में देखेंगे। कमलेश में देखिए ए दिख रहा है, एक मात्रा ऊपर दिख रही है। इसके बाद महोदधि में ओ दिख रहा है। हितोपदेश में ओ दिख रहा है। पुष्पेंद्र में ए दिख रहा है। सत्येंद्र में ए दिख रहा है। इस तरह से जितने मैंने दिखाए अभी एग्जाम्पल, ये सभी गुण संधि के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आइए अगला जो थोड़ा सा अपवादित है और काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट है, मैंने इसको भी ले लिया है कि आप इसको भी पहचान सकें। देवर्षि भी क्या है? एक गुण संधि है। देवर्षि भी एक गुण संधि है। देवर्षि का जो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? देवधन ऋषि। देवधन ऋषि। देव में क्या मिलेगा? लास्ट में आपको अ मिलेगा, और ऋषि में क्या मिलेगा? आपको र मिलेगा। इस तरह से जो इनका बनकर तैयार होता अर मिलता है आपको। और देवधन ऋषि, देवर्षि में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? अर मिलेगा। इसी प्रकार से आपको
राजर्षि में भी क्या मिलेगा, यहाँ पर अर मिलेगा, ठीक है, और महर्षि में भी आपको मिलेगा अर। लेकिन देवर्षि का संधि विच्छेद होता है देवधन ऋषि, और राजर्षि का होता है राजधन ऋषि, ठीक है, और महर्षि का होता है महाधन ऋषि होता है। लेकिन तीनों में हमें क्या मिलेगा, अर मिलेगा। ये थोड़ा सा अपवादित है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए हम अगली संधि पे चलते हैं, और जिसका नाम क्या है, वृद्धि संधि है। जिसका नाम क्या है, वृद्धि संधि है, ठीक। तो वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि संधि में देखिएगा, वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब क्या, वृद्धि हो रही हो, जिसमें वृद्धि हो रही है। अभी आप पढ़ के आए हैं कि ऊपर एक मात्रा हो, अब वृद्धि में क्या होगी, ऊपर दो मात्राएं होंगी, ठीक है, ऊपर क्या होंगी, दो मात्राएं होंगी। तो ये तो मैं ठीक बस इसी को आपको कैसे एक ट्रिक बनाकर दिखाया हूँ कि कैसे आप संधि को पहचान सकते हैं। क्या दिया है इसमें, जिस शब्द में अ और औ की मात्रा लगी हो वृद्धि संधि कहलाता है। लगी हो कौन सा संधि कहलाता है, वृद्धि संधि कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा, आप इसे देखेंगे नहीं, आप इसे मात्राओं में तो देख नहीं पाते हैं, बस मैं समझाने के लिए ये दिखा दिया हूँ। लेकिन यहाँ तो आप देख सकते हैं कि डबल मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो अब डबल मात्राएं ढूंढिए कि किन किन एग्जाम्पल में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो दीर्घ संधि को बता रहा है कि वृद्धि संधि को बता रहा है, वृद्धि संधि को बता रहा है कि ये वृद्धि संधि है, ठीक है। तो डबल मात्राएं ढूंढिए, एकाएक में देखिए, एकाएक में डबल मात्रा है, तदैव में डबल मात्रा है, महेश्वरी में डबल मात्रा है, महोवध में डबल मात्रा है, वनौषधि में डबल मात्रा है। अब आगे देखेंगे आप, महोज में डबल मात्रा है, महोदर्य में डबल मात्रा है, दंतौष्ट में डबल मात्रा है, सदैव में डबल मात्रा है, और मतैक्य में डबल मात्रा है। इसी प्रकार से धनैश्वर्य में डबल मात्रा है, महोजस्वी में डबल मात्रा है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, ये क्या है, वृद्धि संधि हुई, ठीक है। मतलब गुण का मतलब क्या, एक मात्रा, और वृद्धि का मतलब क्या, डबल मात्रा होनी चाहिए। क्लियर है बातें। आइए यड़ पर देखते हैं, यड़ का, यड़ संधि से रिलेशन देखिए, यड़ संधि का रिलेशन यड़ किसे कहते हैं। देखिए इन शब्द के पहले, किन शब्द के पहले, वह कौन सा शब्द है, किन के पहले बोलना है, य व र के पहले बोला है। आधा शब्द आए तो यड़ संधि होती है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे कैसे आदेश हो रहते हैं, कैसे कैसे आधे शब्द आते हैं। यहाँ देखिए प्रत्येक में देखिए, या से पहले आधा त है, यहाँ या से पहले आधा त है, यहाँ व से पहले आधा श है, यहाँ व से पहले आधा श है, यहाँ देखिए इत्यादि में यह से पहले त है। यहाँ देखिए उपर्युक्त, यहाँ देखिए क्या दिखेगा आपको, उपर्युक्त, उपर्युक्त में भी आपको यह से पहले र मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। व्यू में देखिए, व्यू में देखिए वह मिलेगा। यहाँ देखिए अन्वेषण में देखिए, अन्वेषण में देखिए वह से पहले न मिलना है। मात्राज्ञा पित्राज्ञा इसे हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको अत्यधिक, अत्यधिक में देखिए यह से पहले था मिलेगा। प्रत्युपकार में देखिए मिल रहा है यह से पहले तो, दिव्यागमन में देखिए यह से पहले वह मिल रहा है, अन्वय में देखिए वह से पहले न मिल रहा है। अब आइए बात आती है मात्राज्ञा, और अब आइए किसकी बात आती है, मात्राज्ञा और किसकी, पित्राज्ञा की बात आती है दोस्तों। तो मात्राज्ञा का संधि विच्छेद होता है क्या, मातृधन आज्ञा, क्या होती है, मातृधन आज्ञा। और पित्राज्ञा क्या संधि विच्छेद होता है, पितृधन आज्ञा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये थोड़ी सी अपवादित सीरीज में आ रही है। मात्राज्ञा और पित्राज्ञा में संधि विच्छेद एक बार फिर से सुन लीजिए, मातृधन आज्ञा का होता है मात्राज्ञा, और पितृधन आज्ञा का होता है पित्राज्ञा, ठीक है। मातृधन आज्ञा का मात्राज्ञा और पितृधन आज्ञा का पितृज्ञा, जिसमें लास्ट में क्या मिलेगा हमें, दोनों में रिधन आ, इस तरह से बनता क्या है, रा। ये थोड़ी सी अपवादित है, इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगले पे चलते हैं, और अगला है अयादी। अयादी को देखिए, अयादी, अयादी का फंडा क्या है, अयादी संधि। इसकी ट्रिक क्या है, अधिकतर शब्द 3 अक्षर के होंगे। अधिकतर शब्द कितने अक्षर के होंगे, 3 अक्षर के होंगे। दूसरा क्या है, उच्चारण में अय आव अव, उच्चारण में क्या होगा, अय आव अव। और भी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये ध्यान में रखिएगा।
अय अव के बाद भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या होंगी, मिलेंगी। ठीक है, मिलने में क्या मिल सकती है, अय अव के बाद मिल सकती है आबू, आवी। आबू का मतलब क्या, आबू, और आवी का मतलब क्या, आवी। ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब जैसे मैं अगर एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल में ये क्या एग्जांपल है, पवन। पवन में देखिए अव मिल रहा है, यहाँ अय मिल रहा है, नयन में, शयन में अय मिल रहा है, नायक में आय मिल रहा है, पवित्र में अवि मिल रही है। ठीक है, पवित्र में क्या मिल रही है, पवित्र, अवि मिल रही है। इस तरह से अगर देखेंगे गायक में आय मिल रहा है, पावक में पावन में आव मिल रहा है, और पावक में आव मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। भावुक में आवू मिल रहा है, मैंने अभी लिखा था। नाविक में आवी मिल रहा है, भावुक में क्या मिला, आवू मैंने बोला है, और नाविक में आवी मिल रहा है। इसके बाद नायिका में आई मिल रहा है, शायिका में आई मिल रहा है। श्रवण को ध्यान दीजिए, श्रवण में क्या मिलेगा, अव मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। गविनी में क्या मिलेगा, अवि मिलेगा, और भाविनी में क्या मिलेगा, आवी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हुए आपके क्या आज के कंप्लीट स्वर संधि। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं ये देखूं कि पहला दिया है क्या, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। भानुदय में देखिए, बताइए यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, बड़ा ऊ दिख रहा है। बड़ा ऊ का मतलब क्या हुआ, दीर्घ संधि। बड़ा ऊ का मतलब क्या हुआ, दीर्घ संधि हुआ। तो इसमें आंसर हमारे क्या होंगे, दीर्घ संधि में हुए। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है कि सूर्योदय, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। सूर्योदय में बताइए भाई प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो सूर्योदय में बताइए, सूर्योदय में हमारी कौन सी संधि होगी। अब आप बताइए, गुण संधि होगी कि वृद्धि संधि होगी कि यड़ संधि होगी कि कौन सी होगी। सूर्योदय ओ दिख रहा है, ओ दिख रहा है यहाँ पर, तो ओ के क्या होगा, गुण संधि होगी। तो गुण संधि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला हम चलते हैं, अगले में दयानंद। दयानंद में देखिए, दयानंद में हम समझते हैं कि दयानंद में कौन सा है। तो दयानंद में क्या दिख रहा है आप लोगों को, आ दिख रहा है। अपो आ का मात्रा आ दिख रहा है। आ किसको बता रहा है, दीर्घ संधि को बता रहा है। ये भी समझ गए होंगे आप लोग। अब आइए हम चलते हैं कपीस में। किस में चलते हैं, कपीस में चलते हैं। तो कपीस में ये ध्यान रखिएगा कि कपीस में कौन सी है संधि है। तो कपीस में देखिए, कपीस, बड़ी ई दिख रही है। बड़ी ई का मतलब क्या हुआ, बड़ी ई का मतलब क्या हुआ, दीर्घ। बड़ी ई का मतलब क्या हुआ, दीर्घ संधि हुई। और लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये आपको मिलेगा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, सदैव। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो आपको मालूम है एक मात्रा और दो मात्रा, एक मात्रा और दो मात्रा आप लोगों को बताया गया था। तो एक मात्रा और दो मात्रा में कौन सी संधि होगी, ये ध्यान रखिएगा, कौन सी संधि होगी। वैसे यहाँ पे कितनी मात्राएं हैं, दो मात्राएं हैं, मैंने ऐसे करके बताया था, ऐसे करके बताया था ना, दो मात्रा, इस पे दो मात्रा है तो मतलब वृद्धि संधि है। अब वृद्धि संधि है नहीं, तो वृद्धि संधि किस परिवार की है, स्वर के परिवार की है। जब वृद्धि संधि नहीं है तो स्वर संधि मानी जाएगी। इस तरह से आप लोगों का आज मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया जिसका नाम क्या था, संधि। और संधि में कौन सा, स्वर संधि। तो दोस्तों आप वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि सर ये वीडियो हमें कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आगे भी हिंदी की छोटी छोटी टॉपिक में आप लोगों को क्लास लेता रहूँगा, ठीक है। इसलिए जय हिंद, जय भारत।